देखिए, अभी हम लोग सिंदरी में हैं और जैसा कि गर्मी काफ़ी बढ़ा हुआ, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पारा चढ़ा हुआ है। गर्मी से हर कोई परेशान है और गर्मी में सबसे ज़रूरत जो होती है, घरों में हो या फिर दुकानों में हो या बाज़ारों में हो, वो बिजली की काफ़ी ज़रूरत होती है कि लोगों को कम से कम सुचारू रूप से बिजली मिल सके। तो कोयलांचल में दिनों बिजली संकट छाया हुआ है। तो अभी हम सिंदरी आए हुए हैं। सिंदरी में लोगों से जानेंगे, कुछ बाज़ार में भी हम जाएंगे, वहाँ भी दुकानदारों से हम जानेंगे बिजली को लेकर क्या कोई समस्या हो रही है। साथ ही कुछ कॉलोनियों में भी जाएंगे, वहाँ भी स्थानीय लोगों से जानेंगे कि खास तौर से सिंदरी में और ये टाउनशिप इलाके में बिजली को लेकर क्या कुछ उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? मैं दीपक कुमार दीपू, प्रेसिडेंट सिंदरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और धनबाद जिला का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जहाँ तक बिजली की समस्या सिंदरी में है, वो पूरे टाउनशिप में सबसे मेजर समस्या जो है वो वोल्टेज की है। वोल्टेज की ये स्थिति हो गई है कि बिलो 100 आ जाता है वोल्टेज, जिसके कारण काफ़ी परेशानियां हैं लोगों को। सारा इक्विपमेंट्स जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो जलता है और जो आउटकम मिलना चाहिए वोल्टेज पूरा रहने के कारण वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपर चलता ही नहीं है। और इवनिंग में ये जो स्थिति है वो ज़्यादा विकराल हो जाती है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर लोड है, जो एफसीआई का सिस्टम है, उसके ऊपर लोड भी ज़्यादा है और उसके कारण वोल्टेज का प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिसके कारण ये पिछले 2-3 साल से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और गर्मी के सीज़न में तो बहुत ही बुरा हाल है, अभी भी काफ़ी बुरा हाल है। मेन दुकानदारों को क्या कुछ परेशानी होती है? बाज़ार में परेशानी जो है, लो वोल्टेज रहने के कारण ज़्यादातर शाम के समय में जब बिजली की खपत बढ़ जाती है तो वो परेशानी कुछ और ही विकराल हो जाता है। और ख़ासकर जो बिजली के ऊपर आधारित बिजनेस है, जैसे मिल्क वेंडर है, मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है फ्रिज में रखना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे आइसक्रीम से रिलेटेड, खाद्य से रिलेटेड, इस तरह का जो भी बिज़नेस है, स्वीट्स का बिज़नेस है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें बेचारे लोगों का सामान, बिजली का वोल्टेज गिरा रहने के कारण फ्रिज नहीं वगैरह नहीं चल पाता है, जिसके कारण उनका सामान काफ़ी ख़राब होता है और उन्हें बहुत लंबा चौड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान एक दिन का नहीं है, ये निरंतर चला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जितने भी अदर बिजनेस है, अब शाम के समय में व्यापार के लिए तो हर किसी को बिजली की ज़रूरत है, तो उस समय भी काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। वोल्टेज लो रहने के कारण मजबूरी में लोग, दुकानदार अपने यहाँ उसका वैकल्पिक व्यवस्था करने को मजबूर है। जो सक्षम है वो कर लिया, कोई जनरेटर रखते हैं या फिर इन्वर्टर रखते हैं। लेकिन जो बेचारे, जो व्यापारी थोड़ा मीडियम या उससे लो कैटेगरी के हैं, वो तो किसी तरह बस इसी में जी खा रहे हैं। बहुत स्थिति क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम लोगों की मांग यही है कि चूँकि फैक्ट्री बंद होने के बाद जेबीएनएल जो यहाँ आया और एफसीआई के जो सिस्टम को अपना के इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उन्होंने बिजली दिया, जो एफसीआई के सिस्टम करीब 3 से 4 एमवीए पे चलता था पूरा टाउनशिप, आज वो करीब 7 से 8 के बीच में चलता है, जिसके कारण सिस्टम वही है, लोड बढ़ गया, वोल्टेज गिर गया। तो हम लोगों ने ऊर्जा सचिव से भी, जेबीएनएल के चेयरमैन से भी, यहाँ जीएम साहब से भी हम लोगों ने मिल के, चैम्बर के लोग, हम लोगों ने ये निवेदन किया था कि यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सिस्टम है वो भी डेवलप किया जाए और उसको फिर यहाँ पर पूरी तरह फैला दिया जाए, ताकि लोगों के पास वो बिजली मिलने लगेगा, जिसमें के कारण वोल्टेज की जो समस्या है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। और एफसीआई का सिस्टम चूँकि आज से 40-50 साल पुराना है, वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भी इलेक्ट्रिक लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस पर उन्होंने एक पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए एक डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और वो अभी रांची में क्या स्थिति पर है वो मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। अगर वो हो जाता है, वोल्टेज की समस्या से आप लोग निजात मिले? अब बिल्कुल वोल्टेज की समस्या से निजात के लिए कम से कम यहाँ पर अभी 3-4 अगर 3.3 का आपको ये ट्रांसफार्मर 3-4 अगर लग जाए तो इससे इमीडिएट लोगों को रिलीफ हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग निवेदन करते हैं और जीएम साहब से भी निवेदन किए थे कि आप इसको कम से कम
जैसे भी कहीं से भी लाकर इसको आप कर दीजिए ताकि टेम्प्रोरी लोगों को रिलीफ हो जाए, उसके बाद बाकी का काम चलता रहे। मेरा नाम रंजन है और SK4 कॉलोनी में मैं रहता हूँ। अभी बिजली को लेकर क्या कुछ समस्या हो रही है? बिजली का प्रॉब्लम तो यहाँ बहुत है। एक्चुअली में हम लोग के यहाँ जो कॉलोनी है SK4 कॉलोनी, इसमें वोल्टेज का समस्या बहुत है। वोल्टेज यहाँ पे 70-80 ऐसे रात में पहुँच जाता है। इतना मुश्किल है कि घर का कोई भी अप्लाइंसेस चलता ही नहीं है और लोड इतना ज़्यादा है और वोल्टेज का बहुत बड़ा विकराल समस्या है सिंदरी में। मतलब ओवरऑल सब जगह सिंदरी में आपको वोल्टेज का समस्या मिलेगा। और बारिश उरिश जब आता है तो कभी तार टूट जाए, कभी लाइन बंद हो जाए। पेड़ पौधा इतना है कि रात रात भर लाइन नहीं रहता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब पुराना हो गया, तार पुराना हो गया, सब स्टेशन का केबल उबल पूरा हीट होकर जल जाता है। उसको अगर ठीक किया जाए तभी जाके स्टे करेगा यहाँ लाइन। क्या कुछ मांग करते हो आप लोग? मांग यही है कि अभी बीच में हम लोग का यहाँ पे बात हुआ था कि बिजली विभाग का स्टेटमेंट आया था कि ये FCI का जो लाइन है इसको चेंज करके झारखंड का जो लाइन है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नया सब स्टेशन बना है यहाँ पे HURL के लिए, उसी के थ्रू यहाँ लाइन देने का बात है, जिसका अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। एक्चुअली जो सिंदरी का कॉलोनी का जो भी सब स्टेशन है वो 3.3 वोल्ट पे चलता है ये, और हम लोग के यहाँ 11,000 का ज़रूरत है। 11,000 यहाँ अगर ऑन हो जाए तो वोल्टेज का समस्या जा सकता है। तो हमारा मांग यही है कि यहाँ को जल्दी से जल्दी 11,000 पे कन्वर्ट कर दिया जाए पूरा सिंदरी कॉलोनी। गर्मी में कुछ समस्या विशेष? बहुत समस्या है, इतना गर्म है। अभी देखिए 43 डिग्री सेल्सियस है। लाइन का भी 2 घंटा हम लोग के यहाँ सुबह में लोड शेडिंग होता है और अलग टेक्निकल जो है या DVC का जो लोड शेडिंग वो अलग है। तो समस्या तो बहुत ही है, बिजली का विकराल समस्या है सिंदरी में। मैं दिलीप कुमार रिटोलिया, ट्रेजरर सिंदरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बिजली को लेकर क्या कुछ समस्या सिंदरी में आप लोगों को बाजारों में कैसे? बिजली की स्थिति तो वैसी है, पानी में बैठ के प्यासे हैं। बिजली तो है, वोल्टेज नहीं है। AC तो है लेकिन चलता नहीं है। शाम के समय में 6 बजे के बाद तो वोल्टेज 60 के नीचे चला जाता है। कस्टमर बैठने को तैयार नहीं है। व्यापार इस तरह ही निम्न स्तर पर जा रहा है और बिजली की ऐसी स्थिति रही तो लोग भूखे मरेंगे सिंदरी में। क्या कुछ मांग कर रहे हो आप लोग? सिंदरी में बिजली की व्यवस्था सुधरे, हर कॉलोनी वाइज ट्रांसफार्मर लगे, वोल्टेज बढ़े, यही चाहते हैं हम सरकार से, और कुछ नहीं चाहते। दुकान है आपका? मेरा वही कोल्ड ड्रिंक्स का है, कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम का है, पार्लर है। क्या कुछ समस्या बिजली को लेकर? बिजली को लेकर तो बहुत ज़्यादा समस्या है। गर्मी के में दिन में तो खासकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अभी का समय है तो अपना फ्रीजर हम सब बंद किए हुए हैं। वोल्टेज अंडर 100 आ जाता है वोल्ट। स्टेबलाइजर भी काम नहीं करता है। यही तो समस्या है। जो भी ऐसी 10-12 घंटा खाली बिजली का सही से मशीन चल पाता है, उसमें बंद हो जाता है। यही दिक्कत है। जो दूध आइसक्रीम वगैरह रखते हैं तो हाँ, तो पिघलता है, क्या किया जाए। दे नहीं पाते हैं किसी को आइसक्रीम। घाटा हो जाता हाँ, है। क्या कुछ मांग करोगे? यही कम से कम ट्रांसफार्मर वगैरह दिया जाए, कहीं कहीं लगाया जाए जगह जगह पर। जैसे मार्केट में एक देना चाहिए। कॉलोनी में भी बहुत सारा कॉलोनी ऐसा जहाँ भी बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा है, गंभीर है, वहाँ भी देना चाहिए। वोल्टेज को लेकर ज़्यादा परेशान सबसे ज़्यादा वोल्टेज की परेशानी है। दुकानदारी कर हाँ, बहुत ज़्यादा। खासकर गर्मी में तो ये हाल है कि एकदम पूछिए नहीं। स्टेबलाइजर भी काम नहीं करता है, कुछ नहीं। अभी देखिए मशीन सब मेरा बंद पड़ा हुआ है, देख लीजिए, सारा मशीन बंद किया हुआ है। जैसा कि हमने दिखाया आपको कि हम सिंदरी बाज़ार में थे। यहाँ पे हमने स्थानीय लोग थे जिनसे हमने बात किया, बाज़ार के कुछ लोग थे, दुकानदार थे, उनसे हमने बात किया। सिंदरी के चैम्बर के अध्यक्ष से ही बात किया। उन्होंने यही यहाँ पे मांग किया कि यहाँ पे सिंदरी बाज़ार में जो है वो वोल्टेज की काफ़ी कुछ समस्या है, कि वोल्टेज के निदान के लिए वो बात करें कि सरकार जो है क्योंकि वोल्टेज की समस्या का निदान करे। क्योंकि दुकानें जो चल रही हैं यहाँ पर, जो भी दुकानें हैं, शाम के समय जो वोल्टेज की समस्या होती है, जिसकी वजह से दुकानदारी करने में लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही जो कुछ स्थानीय कॉलोनी वासियों से भी हमने बात की, उन्होंने भी वोल्टेज की समस्या का ही बात कही है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि सिंदरी बाज़ार में लोगों की इस समस्या का वोल्टेज को लेकर कब तक निदान होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 सिंदरी से दिलशाद खान।